नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 12 अक्टूबर की, हम बात करेंगे मानचित्र की, लेकिन उससे पहले हम सैटेलाइट में देख लेते हैं कि बादलों की पोजीशन कहां बनी हुई है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था जो लो प्रेशर है वो उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो लो प्रेशर है ये एज अ बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है, यानी कि एक स्टेप ऊपर की कड़ी में जुड़ चुका है और बारिश की गतिविधियां, इसीलिए जो भारत का रीजन है यहां कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखी जा रही हैं। यानी कि ये अब भारत के तट से दूर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रभाव हमें ज्यादा दिखाई देगा भारत के ऊपर। वो इसलिए दिखाई देगा क्योंकि भारत से दूर जरूर जा रहा है, लेकिन ये इंटेंसिफाई होता हुआ जा रहा है, यानी कि शक्तिशाली होता हुआ जा रहा है। यानी कि जो अभी लो प्रेशर था वो बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है और 48 घंटे में ये डिप्रेशन बन जाएगा, यानी कि इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसकी जो एक पूंछ सी पट्टी की तरह जो ये बादल जा रहे हैं इस तरीके से और ज्यादा यहाँ क्लाउड बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि ये जरूर दूर जाएगा लेकिन इसकी जो इंपैक्ट है वो यहां आता हुआ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि राजस्थान की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान तक बारिश की गतिविधियां हमें अच्छी दिखाई देंगी। 12 तारीख को हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी यहां राजस्थान पे, लेकिन 13 तारीख को बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी दिखाई देंगी। बादलों का प्रभाव यहां और ज्यादा बढ़ेगा। अभी यहां बादल हल्के हैं और मैंने ये भी आपसे कहा था कि एक जो ट्रफ लाइन बनी हुई है इस तरीके से तिरछी एल की तरफ बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा क्लाउड यहां हमें दिखाई दे रहा है। इस बेल्ट में ज्यादा क्लाउड दिखाई दे रहा है, बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में देखी जा रही है, काफी अच्छी है। लेकिन जो उत्तरी रीजन है यहां बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये थोड़े से जैसे फटे फटे से बादल होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, उस तरीके के बादल बने हुए हैं। इसीलिए बारिश की गतिविधियां यहाँ राजस्थान से लेके और जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहाँ छिटपुट स्थानों पर हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है, ज्यादा बारिश नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ क्लाउड का प्रभाव बढ़ेगा, यानी कि कल से ही बारिश थोड़ी सी और बढ़ जाएगी राजस्थान पे और परसों यानी कि 13 तारीख की बात करें तो यहाँ पे बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी राजस्थान के ऊपर। उसके लिए भी हम बात करेंगे। और एक जो लो प्रेशर बना हुआ है वो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। जब ये डिप्रेशन बनेगा उसके बाद में ये आगे की तरफ चला जाएगा, तब एक लो प्रेशर यहां से आना स्टार्ट करेगा। ये भी जो है उत्तरी पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तब इसके प्रभाव से भी कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी देखी जाएंगी। गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखी जाएंगी। और राजस्थान पे जो इंतजार था, राजस्थान का इंतजार खत्म हो गया, यानी कि बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में दिखाई देंगी। लेकिन जो उत्तरी रीजन है यहाँ बादल हल्के फुल्के पहुंच सकते हैं, बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। वो हम तब देखेंगे जब ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई होगा, शक्तिशाली होगा, तब बादलों की क्या पोजीशन उत्तरी रीजन में बनती है तब हम देखेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं मानचित्र की कि मानचित्र में बारिश की गतिविधियां कैसी होने वाली हैं। अगर हम मानचित्र में देखें तो हम देखेंगे जो राजस्थान का दक्षिणी रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां हमें काफी अच्छी दिखाई देंगी। यानी कि मॉडल यहाँ हल्की ही बारिश दिखा रहा है दक्षिणी रीजन में, लेकिन बारिश यहाँ पे अच्छी दिखाई देगी। और जो इससे ऊपर का एरिया है जो ड्राई दिखा रहा है यहाँ पे भी बारिश हमें दिखाई देगी, यानी कि कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। अगर हम बात करें उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। राजसमंद, पाली से लेके कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। और अजमेर, किशनगढ़ तक भी बादल दिखाई दे सकते हैं, यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन यहाँ मॉडल क्लियर दिखा रहा है, बादलों का प्रभाव यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 13 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ी ज्यादा दिखाई देंगी। जयपुर समेत तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। लेकिन 12 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी वो अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर तक बादल जरूर दिखाई देंगे। हो सकता है कि यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां हमें 12 को दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें अलवर से लेके भरतपुर, दौसा, तो यहाँ पे भी बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। हमें जो बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं वो जयपुर से लेके टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर, किशनगढ़, जोधपुर, जालौर, सिरोही, तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। लेकिन 12 तारीख की शाम या रात के बाद में एक्टिविटी शुरू होंगी। आप 12 तारीख के दिन में ऐसा मत सोचना कि बारिश की गतिविधियां दिन 3 बज गए या 4 बज गए बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही हैं। बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी लेट स्टार्ट होंगी, क्योंकि बादलों का प्रभाव धीरे धीरे यहाँ बढ़ता हुआ जाएगा और वो जो लो प्रेशर है वो भी डिप्रेशन बनेगा, तब बारिश की गतिविधियां ये कई स्थानों पर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो ये लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ जालौर, सिरोही और जोधपुर, जैसा कि मैंने कहा, बादल बन सकते हैं और कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।
गुजरात का हाल देखें, जो सौराष्ट्र एंड कच्छ है ये क्लियर रहेगा, लेकिन दक्षिणी गुजरात में राजकोट, अमरेली यहाँ बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही है। वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और अगर हम बात करें जामनगर से लेके और मोरबी की, तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। सुरेंद्रनगर में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की दिखाई दे रही है। अहमदाबाद, बड़ौदा यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच तक बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है, यानी कि डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही है। जबलपुर से लेके और जो उमरिया की बेल्ट है यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश रहेगी, रीवा से लेके। और अगर हम बात करें कटनी की, तो यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे, बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। अगर हम बात करें टीकमगढ़ की, तो टीकमगढ़ पे भी बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। और पाकिस्तान जो ये ड्राई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। भोपाल, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर तक बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही है। और देवा, सरदा की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। खंडवा, बुरहानपुर में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी, अच्छी बारिश दिखाई देगी। परभनी, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच तक बारिश की गतिविधियां लाइट रेन की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। गुना से लेके और शिवपुरी तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ग्वालियर और दतिया, बेंड मुरैना यहाँ पे भी बादल बनेंगे और बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर जो उत्तरी रीजन है हो सकता है कि यहाँ दिखाई दे जाए, ज्यादा एक्टिविटीज तेज देखी नहीं जाएंगी। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की, तो हम देखेंगे मुंबई, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग, ठाणे तमाम इलाकों में यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। भीषण बारिश की कोई भी परिस्थिति हमें जो कोकण महाराष्ट्र है यहाँ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो मध्य महाराष्ट्र है यहाँ थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर यहाँ बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की दिखाई दे सकती है। अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार की बात करें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी यहाँ दिखाई देगी। अगर हम बात करें बीड़, उस्मानाबाद, लातूर की, तो हल्की बारिश दिखाई दे रही है। नांदेड़ से लेके जालना, हिंगोली हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अकोला, बर्दा यहाँ हल्की फुल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। अगर हम बात करें यवतमाल, वाशिम, तो यहाँ पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। अगर हम बात करें नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली की, तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई देंगी। गोदिया, भंडारा तक बारिश की गतिविधियां हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें गोवा की, तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नॉर्थ कर्नाटका में गदग से लेके और बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। रायचूर में भी बूंदाबांदी हो सकती है। अगर हम बात करें कोस्टल कर्नाटका की, तो यहाँ देखेंगे मंगलुरु, उडुपी, हुबली हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। साउथ कर्नाटका का हाल देखें तो यहाँ बेल्लारी से लेकर चित्रदुर्ग भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हासन, मैसूर और बेंगलोर में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। केरला का हाल देखें कन्नूर, कोझिकोड यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कोच्चि से लेकर तिरुवनंतपुरम तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो हम देखेंगे तिरुचिरापल्ली से लेकर मदुरई, रामनाथपुरम तक मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। कोयम्बटूर में हल्की बारिश रहेगी। अगर हम बात करें बेलूर से लेकर पुडुचेरी, चेन्नई और नागपट्टनम, तो यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। कन्याकुमारी में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अगर हम बात करें रायलसीमा की, तो रायलसीमा का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो बपातला से लेके मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। नेल्लोर में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर भी बादल बन सकते हैं, हो सकता है कि बाकी स्थानों पर बूंदाबांदी हो जाए। तेलंगाना का हाल देखें तो हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पेतपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल तमाम इलाकों में यहाँ हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। ये जो निर्मल, आदिलाबाद है यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे सकती है। रामागुंडम तक ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। खम्मम से लेके महबूबाबाद तक बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें जगदलपुर, बस्तर, सुकमा यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। नारायणपुर, बीजापुर में भी हल्की बारिश रहेगी। अगर हम बात करें महासमुंद की, तो यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। मुंगेली में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर की बात करें तो यहाँ हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। बारिश की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि कुछ स्थानों पर यहाँ पे भी बारिश देखने को मिल जाए। उड़ीसा का हाल देखें तो केंदुझर, बारिपदा यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा स्थानों पर बारिश देखी नहीं जाएगी। बाकी स्थानों पर भी जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बादल बन सकते हैं।
अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में हम देखेंगे सिमडेगा में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकते हैं। बाकी जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां जो बॉर्डर से लगता हुआ एरियाज है, जो ये जो उड़ीसा का बॉर्डर है, यहाँ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें झारखंड पर देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ अब बढ़ेंगी। ये जो सिस्टम है ये आगे की तरफ चला जाएगा, बारिश अपनी तरफ लेता हुआ जा रहा है, लेकिन दूसरा सिस्टम जब आएगा तब बारिश की गतिविधियां बिहार से लेके और झारखंड और पश्चिम बंगाल तक बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो हम देखेंगे दीघा से लेकर अलीपुर तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बाकी स्थानों पर हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं। बारिश की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें पश्चिम बंगाल पर दिखाई नहीं दे रही है। सिक्किम में बूंदाबांदी हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखने को मिल सकती है। ज्यादा भारी बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। बिहार लगभग क्लियर रहेगा, बिहार पे बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा। दूसरा सिस्टम बिहार पे बारिश की गतिविधियां काफी तेज देगा, तो थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे बिहार के लिए। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ प्रतापगढ़ से लेकर सुल्तानपुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। वाराणसी तक बादल बन सकते हैं और बलिया में भी बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेंगी। फतेहपुर तक बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई दे सकती हैं। बाकी स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां बाकी स्थानों पर देखी नहीं जाएंगी। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो हम देखेंगे ललितपुर से लेके और जो झांसी है, यहां बारिश की गतिविधियां हमें ठीक ठाक दिखाई दे सकती हैं। बांदा, चित्रकूट, यहाँ कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं। बारिश की गतिविधियां बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें बाकी रीजन की, तो ये लगभग ड्राई रहेगा। दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, ये सब क्लियर रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम इलाके यहाँ क्लियर रहेंगे। बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही। राजस्थान का हमने आपको बता ही दिया बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।